जितिया व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। जी मूतवाहन बाबा और सभी देवी देवता आपके घर परिवार पर खुशियों के भंडार भरे और साथ ही सदा सर्वदा संतान की रक्षा हो, यही प्रार्थना करते हैं। 3 पौराणिक कथाएं, प्राचीन कथाएं इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आपके जीवन का निश्चित ही उद्धार होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। पिता की मृत्यु का बदला लेने वह पांडवों के शिविर में चला गया और वहां उसने जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के पास आए तो उन्हें पता चला कि पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में ही दोबारा से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तभी से सभी माताएं संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी निष्ठा श्रद्धा से करती हैं और यह व्रत जो है पूर्ण रूप से संसार में विख्यात हो उठा। इस तरह से यह प्रथम कथा है। अब जानते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध की अवस्था से विमुख होकर वानप्रस्थ जाते जाते जो है राज्य का पूरा सिंहासन उन्हें सौंप दिया, किंतु इनका मन बिल्कुल जीमूतवाहन भगवान का मन नहीं लगता था राजकाज में। वह राज्य को भार को जो है अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता के पास सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हुआ। एक दिन जब वे वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। ऐसे में वृद्धा को रोते हुए उन्होंने पूछा और बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथों से लाल कपड़ा लिया और उसे शरीर पर लपेट लिया और खुद को बलि के लिए चुनी हुई वधशाला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े तेज वेग से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ की शिखा पर जाकर बैठ गया। अपने चुंगल में गिरफ्त प्राणी को आंख में आंसू और मुंह से आह निकलते देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन का परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं का बलिदान देखकर उनकी हिम्मत को देखते हुए वह बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विन कृष्ण पक्ष के दिन उपवास रखकर जो व्यक्ति शाम को प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनती है, आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्रदान प्राप्त करती हैं और व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। यह दूसरी कथा है। अब हम सुनते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा भी बहुत सुंदर है। बोलिए जीमूत भगवान की जय।
नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल वृक्ष पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेली थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन का व्रत और पूजन व्रत करने लगी। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा, ठीक उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उन्होंने दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगी और खुद को रोक नहीं पाई, जिस कारण से उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा, पूरी श्रद्धा नियम से पूरा व्रत किया और पारण भी किया। उसको अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार पर जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और दूसरी का नाम बुद्धिसेन के साथ विवाह हुआ। छोटी बहन का नाम कपूरवती रखा गया। उसकी शादी शहर के राजा मलय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बनी। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे के जन्म होते ही वह खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिया। फिर 7 सिरों को एक साथ में बर्तन से ढक दिया और शीलावती के पास भेज दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से सारे भाइयों के सर बनाए और सभी सरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वह 7 भाई फिर से जीवित हो उठे और अपने घर की ओर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे सब जो है फूल बन गए। कपूरावती समाचार को पाकर बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह सबसे बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सभी को जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात पूछी और सभी जो है बात बताई गई। तब उसे अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ और गलती में ये क्या किया ऐसा कहने लगी। भगवान जीमूतवाहन की बड़ी बहन कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह सारी बात अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक यह बात पहुंची तो उसकी सूचना मिली तो उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया गया। इस तरह से जो है यह कथा है जो कि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है। कहा जाता है जितिया व्रत के दिन इस कथा को सुनने से बहुत सारा सुख प्रदान होता है। हालांकि कथा तो कई हैं, आज के लिए इतनी ही कथा सुनते हैं। कल जो है अन्य वीडियो में अन्य कथा सुनेंगे। जय श्री जीमूतवाहन बाबा, जय चील मैया की, जय सियारन माता की, हर हर महादेव, जय माता दी।